जय श्री कृष्ण दोस्तों, हम सभी ज्योतिष प्रेमियों के मन में ये सवाल तो बार बार आता ही रहता है कि ज्योतिष और कर्म में व्यवहारिक रूप से या भाग्य और कर्म में व्यवहारिक रूप से इस कलयुग में क्या प्रधान है। ये सवाल कईयों बार होता आया है, होता रहेगा भी। लेकिन आज एक सज्जन मुझसे मिले और उन्होंने मुझसे शायद यही सवाल एक नए ढंग से पूछ लिया। दोस्तों, उनका सवाल था कि एक आम मनुष्य के जीवन में ज्योतिष की कितनी उपयोगिता है और वो आम आपाधापी की रूटीन लाइफ में कितना लाभ उठा सकता है ज्योतिष का, और किस हद तक उसे निर्भर होना चाहिए। सवाल के जवाब को देना तो दूर, मैं उनसे अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए शायद उस समय तुरंत तैयार नहीं था। तो मैंने उनसे इस पे विचार करने के लिए और विस्तार से अपने अल्प ज्ञान के अनुसार उत्तर देने के लिए 2 दिन का समय लिया। दोस्तों, मेरे हिसाब से कलयुग में ज्योतिष का ये महत्व है कि जिस प्रकार से एक बच्चा अगर बहुत मेधावी है, मान लीजिए क्लास में हमेशा फर्स्ट ही आता है, हमेशा उसके सभी विषयों में बहुत अच्छे अंक आते हैं, या यूं कह लें कि टॉप ही करता है, लेकिन उस बच्चे के लिए भी टाइम टेबल, स्कूल का टाइम टेबल उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक आम औसत दर्जे के छात्र के लिए। मान लीजिए कि वो मेधावी छात्र स्कूल का समय सुबह 7 बजे से शुरू होने पर ये कह दे कि नहीं, मैं तो 8 बजे स्कूल आऊँगा या मैं तो 6 बजे स्कूल आऊँगा, तो ना तो उसे 1 घंटा पहले स्कूल के अंदर प्रवेश मिलेगा और ना ही 1 घंटे बाद। वो कितना भी मेधावी क्यों ना हो, उसे आना स्कूल के खुलने के निश्चित समय पर ही पड़ेगा। इसी प्रकार से स्कूल छूटने का जो समय है, उसी समय उसे स्कूल से बाहर जाने की विधिवत अनुमति मिलेगी। इतना ही नहीं, हर कक्षा का टाइम टेबल भी पहले से डिसाइड है। जैसे पहला पीरियड हिंदी का है, दूसरा इंग्लिश, तीसरा गणित, चौथा विज्ञान। तो उस मेधावी छात्र को या उस औसत दर्जे के छात्र को, दोनों को ही उसी टाइम टेबल के हिसाब से अपनी किताबें और बस्ता लगाना पड़ेगा और किताबें अपनी टेबल पे पीरियड के अनुसार निकालनी भी पड़ेंगी। अगर हिंदी के पीरियड में इंग्लिश का नोटबुक निकाला जाए या गणित के पीरियड में विज्ञान का नोटबुक निकाला जाए, तो दंड तो मिलेगा ही, साथ में कोई भी ज्ञान में वृद्धि नहीं हो पाएगी, ना ही पढ़ाई सुचारू चल पाएगी। उसी तरीके से ज्योतिष एक आम आदमी के जीवन में मेरे अनुसार यही सहायता करता है कि वो आपको एक टाइम टेबल उपलब्ध कराता है कि ये समय अमुक कार्य के लिए है, ये समय बेहतर नौकरी के को ढूंढने के लिए प्रयास करने का है, या ये समय अपनी वर्तमान नौकरी पे ही पूरी तरह एकाग्र होकर उसे बचाते हुए कार्य करने का है, ये समय व्यापार को बदलने का है, या ये समय अपने व्यापार को येन केन प्रकारेण चलाते रहने का है, ये समय विद्या प्राप्ति के लिए है, या ये सही समय है विवाह के लिए। अगर हम ज्योतिष को इस लिमिट तक ही अपने जीवन में रखें तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रूप से कारगर है आज के व्यवहारिक युग में भी।
दोस्तों, समस्या कहाँ पे आती है कि हम में से अधिकांश तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम सभी तो ज्योतिष प्रेमी हैं, लेकिन समाज में अधिकांश लोग ज्योतिष के विषय में दो तरह के खेमों में बटे होते हैं, या दो तरह के खेमों में बटे होने का दिखावा करते हैं, या कह लीजिए डबल स्टैंडर्ड है। एक तो वो जो ज्योतिष को खुले रूप से मानते हैं, और दूसरे वो जो ज्योतिष को बिल्कुल नहीं मानते। दोस्तों, जैसा कि कहा गया है शास्त्रों में, ज्योतिष वेदानाम चक्षु, ज्योतिष वेदों की आंखें हैं। और हम सब जानते हैं कि आंखों का काम है दिखाना, लेकिन जो हम देख रहे हैं उस पे कोई निर्णय करना, कोई राय बनाना, विचार बनाना, ये हमारे मस्तिष्क का कार्य है। उसी तरह हमें अपने जीवन में ज्योतिष या ज्योतिषी की भूमिका को केवल राह दिखाने तक ही सीमित रखना चाहिए। यदि हम उससे अधिक निर्भर हो गए तो भी ये हमारे लिए कष्टकारी होगा। अति हर चीज़ की बुरी होती है। और अगर हमने राह को देखने का प्रयास ही नहीं किया, ज्योतिष को जानने समझने का प्रयास ही नहीं किया, तो हमारे लिए कठिनाइयाँ हैं ही। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि ये उदाहरण बहुत स्पष्ट है ज्योतिष को जानने समझने और इसके महत्व की सीमा का निर्धारण अपने जीवन में करने के लिए। बहुत से ऐसे लोग हैं, मैंने देखा है, जो एक ही प्रश्न बार बार ज्योतिषियों से पूछते हैं। बार बार ज्योतिषी से एक प्रश्न पूछने से उसका जवाब तो नहीं बदलेगा, ना ही आपकी स्थिति में परिवर्तन आएगा। हाँ, आप नकारात्मक विचारधारा के शिकार ज़रूर हो रहे हैं। मान लीजिए ज्योतिषी ने आपसे कहा कि भाई ये काम तुम्हारा 3 महीने नहीं बनेगा, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप हताश होकर बैठें। इसका अर्थ ये है कि इन 3 माह में आप अपनी ऊर्जा किसी दूसरे बिंदु पे लगा दें, किसी दूसरे कार्य में लगा दें। सफलता दूसरे कार्य में भी मिल सकती है। रिजिड होके एक ही कार्य के पीछे पड़ जाना ये अक्लमंदी नहीं है। एक उदाहरण मुझे समझ में आ रहा है, थोड़ा हास्यास्पद है मगर व्यवहारिक बहुत। जैसे उत्तम गाजर के हलवे के स्वाद की लालसा हो, तो भी वो तभी संभव है जब कितना भी विधिवत रसोइया जानकार हो, कितनी भी उत्तम सामग्री हो, लेकिन साथ साथ मौसम भी अनुकूल हो। सर्दियों का मौसम आने पे स्वतः ही गाजर में स्वाद भी आएगा, गाजर भी आसानी से उपलब्ध होगी, और अच्छा पकवान, अच्छा सुस्वादु भोजन, गाजर का हलवा हमें मिलेगा। लेकिन यदि हम समय से पूर्व गर्मियों में वही हलवा बनाने का प्रयास करें तो सर्वप्रथम गाजर नहीं उपलब्ध होगी। अगर उपलब्ध हो भी गई कोल्ड स्टोरेज वगैरह से, तो उसमें वो स्वाद नहीं होगा। और शायद अगर ज़बरदस्ती हमने खा भी लिया तो हमारे शरीर को वो उतनी पौष्टिक भी नहीं लगेगी। तो इसलिए केवल एक पक्ष को समझना कि कर्म ही प्रधान है, वो भी गलत है। और केवल समय अनुकूल नहीं है इस बात की दुहाई दे के बैठ जाना, वो भी गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि आप सब जागरूक लोग और जिज्ञासु लोग, ज्योतिष प्रेमी लोग इन उदाहरणों से बात के मर्म को अच्छे से समझेंगे और मनन ज़रूर करेंगे। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।